मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज का ये कलाम दिल को झंझोर देने वाला है। आज का ये मौजू आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। आज आप अपनी ज़िंदगी पर पीछे मुड़कर नज़र डालेंगे और ख़ुद से पूछेंगे, क्या वाकई में दुरूद पाक अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहा हूँ या अल्लाह पाक ने मुझे इसके लिए चुन लिया है। ज़रा ठहरिएगा, इस सवाल को हल्का मत समझिएगा, क्योंकि ये सवाल आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपकी आखिरत से जुड़ा हुआ है। दुरूद पाक आम इबादत नहीं दोस्तों, दुरूद पाक कोई आम ज़िक्र नहीं है। ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे हर कोई अपनी मर्ज़ी से उठा ले। आप सोचते होंगे हम चाहें तो पढ़ लें, ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन यकीन मानिए दुरूद पाक पढ़ना इंसान का फ़ैसला नहीं होता, ये अल्लाह का इंतखाब होता है। सरकार वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग दुरूद पाक से मोहब्बत करने लगते हैं, जो लोग कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, उनकी रूहें आम रूहें नहीं होती। वो रूहें पैदा होने से पहले रूहें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में परवरिश पाकर आई होती हैं। ये बात सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन ईमान वाला दिल इसे झुटला नहीं सकता। ज़रा अपने अंदर झांकिएगा। अब आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा। ईमानदारी से खुद से पूछिए कि आपकी ज़ुबान पर अक्सर दुरूद पाक रहता है। क्या मुश्किल में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है? क्या दिल अपने आप दुरूद की तरफ खींचता है? अगर हाँ, तो यकीन कर लीजिएगा आप अल्लाह की नज़र में मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। ये फ़ैसला ज़मीन पर नहीं, अर्श पर होता है। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक का मामला ज़मीन का नहीं है, ये फ़ैसला अर्श वरी पर होता है। वहाँ ये तय किया जाता है कि कौन बंदा मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेगा, कौन उनकी उम्मत में होते हुए भी इस नेमत से महरूम रहेगा। फिर जब फ़ैसला हो जाता है तो उस फ़ैसले की तामीर ज़मीन पर उन रूहों में कर दी जाती है जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। ये आपका कमाल नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है। अगर आज आपकी ज़ुबान से दुरूद निकल रहा है तो इसे अपना कमाल मत समझिएगा। ये आपकी परहेज़गारी नहीं, ये आपकी मेहनत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल है दोस्तों, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किसी ऐसे दिल से नहीं करवाता जो उसके काबिल ना हो। अब इस इबादत का सबसे बड़ा राज सुनिएगा। दुनिया की हर इबादत में कमी रह सकती है। नमाज में ख्याल भटक सकता है, रोज़े में सब्र टूट सकता है, दुआ में ध्यान बढ़ सकता है, लेकिन दुरूद पाक कभी रद्द नहीं होता। आपने बस लब हिलाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह उसे कबूल कर लेता है दोस्तों, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब का ज़िक्र कभी रद्द नहीं करता। क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन सबसे करीब कौन होगा? हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। सोचिएगा, अगर आज आपको कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक मिली है तो आप कितने खुश नसीब हैं। ये चुन लिए जाने की निशानी है। अगर दुरूद पढ़ते वक्त दिल नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रूह सुकून महसूस करती है, तो समझ लीजिएगा अल्लाह ने आपको चुन लिया है। रब्बुल आलमीन ने आपको चुन लिया है। खालिक कायनात ने आपको चुन लिया है। रहमत दो जहां के ज़िक्र के लिए ईमान वाला ही इसे महसूस करता है। ये बातें हर किसी को समझ नहीं आती। ये कैफियत ये सिर्फ ईमान वाला बंदा महसूस करता है, क्योंकि जिसके दिल में ईमान होगा वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। अल्लाह की जांच पड़ताल आप नहीं जानते। अल्लाह किस अदा से राज़ी हो जाए, शायद आपकी टूटी हुई दुआ, शायद किसी मजबूर की मदद, शायद किसी पर रहम, और फिर अल्लाह आपसे भलाई का इरादा फरमा ले। और जब भलाई का इरादा करता है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अता कर देता है। दुरूद पाक आपकी दुनिया संवार देता है, आपकी आखिरत रोशन कर देता है, और यही अल्लाह का आपसे भलाई का इरादा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जाते जाते बस एक लम्हा ठहर जाइए। आज अगर आपकी ज़ुबान से
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम निकल रहा है तो इसे हल्का मत समझिएगा, क्योंकि क़यामत के दिन बहुत से लोग रो रहे होंगे, हाथ उठा रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे। और उस दिन सबसे बड़ी नेमत ये नहीं होगी कि किसी के पास कितनी नेकियां हैं, बल्कि सबसे बड़ी ये नेमत ये होगी कि किसके अमाल नामे में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पढ़ा गया दुरूद मौजूद है। उस दिन दुरूद एक नूर बनकर आपके चेहरे पर चमक रहा होगा। दुरूद एक साया बनकर आपको महशर की गर्मी से बचा रहा होगा। दुरूद एक सिफारिश बनकर आपके और जहन्नम के दरमियान खड़ा होगा। और सोचिएगा, जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र उम्मत उम्मत कहा, क्या वो अपने उस उम्मती को भूल सकते हैं जो दुनिया में रहकर उन पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता रहा? नहीं, कभी नहीं। इसलिए आज से अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लीजिएगा, चलते फिरते उठते बैठते, खुशी में, गम में, तन्हाई में, तो भीड़ में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद, क्योंकि यही वो अमल है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी मौत आसान कर देगा और आपकी आखिरत जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।